जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने मन की बात में जिला कुरुक्षेत्र का जिक्र किया कि यहाँ पर मलेरिया केस नहीं है, तो इससे मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे ज़िले का मन की बात में उन्होंने जिक्र किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला कुरुक्षेत्र में 2021 से 2024 तक लगातार 4 साल मलेरिया का एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि है कुरुक्षेत्र जिले की, जो नेशनल लेवल पे नाम दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो किस तरह से मैंने रखा आपने, किस तरह इसका से? देखो, मैं 2018 से यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है सिविल सर्जन। उससे पहले भी काम चल रहा था, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तब से भी हमने उसी काम को कंटिन्यू किया और अच्छी तरह से किया। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसा कि 25 अप्रैल हर साल के 25 अप्रैल को मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, उनको बुलाया जाता है। वो हमने हर साल अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। और मई का जो महीना होता है उसमें मलेरिया मंथ के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल से ही हमारे जो वर्कर हैं, हमारी टोटल 125 टीम है ज़िले में मलेरिया वर्कर्स की, तो जिसमें 4 से 5 मेंबर होते हैं। वो वीकली घर घर विजिट करते हैं, मेनली लोगों को जागरूक करते हैं कि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो कैसे पनपता है, उसके बारे में समझाते हैं। उसको जैसे गंदा पानी है या आसपास पानी रुका होता है घरों के पास, वो पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए। अगर वो या तो उसकी निकासी कर दें, अगर निकासी नहीं कर सकते तो वहाँ पे मिट्टी डलवा दें, या मिट्टी का तेल डलवाने से, अगर मिट्टी का तेल या कोई जला हुआ तेल अगर उसमें डलवाते हैं तो वो जो मच्छर का जो लार्वा है वो पनपता नहीं है। तो इस तरह से हमने जागरूक किया। वीकली जो हमारे वर्कर होते हैं हर घर वीकली विजिट करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं उसके बारे में। उसके साथ साथ जैसे नुक्कड़ नाटक भी करते हैं गलियों में, और जो हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे अच्छी तरह से लोगों को समझाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और घर घर में लार्वा चेक करते हैं। अगर किसी घर में अगर लार्वा मिलता है तो उसमें जो नोटिस दिया जाता है, और कमेटी की तरफ से या पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से या हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी फाइन किया जाता है। उससे उससे लोगों में काफ़ी जागरूकता आई। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हमारी जो आरबीएसके की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो टीमें हैं वो जाती हैं और प्रेयर में बच्चों को जागरूक करती हैं मलेरिया और डेंगू के बारे में, उनके मच्छर कैसे पैदा होते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर स्कूल के बच्चों को समझाए तो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं जाके, तो उससे जो हर घर में जागरूकता पनपी है। और हम उनको मोटिवेट करते हैं कि हर घर में रविवार के दिन सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो घर में या आसपास में सभी लोग अपने घरों के आसपास में या घर के अंदर कोई गंदा पानी रुका है या साफ पानी रुका है, उसकी सफाई करते हैं, उसके लिए जागरूक किया जाता है। तो उससे मच्छरों के पनपने में बहुत ज़्यादा कमी आई तो जैसे प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र का नाम है। जो हम ये जो काम कर रहे हैं एक्चुअली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की पॉलिसी है, उसी के तहत काम किया जाता है और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो अगर दूसरे हमने अच्छी तरह से फॉलो किया, इसलिए हम इस मलेरिया में जो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जो हम उसमें से कामयाब हुए। और दूसरे ज़िले भी सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से गाइडलाइन दी होती है हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। अगर उसको सभी फॉलो करें तो सभी इसमें कामयाब हो सकते हैं। 25 में क्या था? उसमें देखो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ज़िले का जिक्र किया है, हमारे जो वर्कर हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के करेंगे। अब तो हमने मलेरिया को कंट्रोल किया है, लेकिन हमने कंट्रोल तो कर लिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए भी हम और अच्छी तरह से काम करेंगे ताकि वो हमारा मेंटेन रहे रिकॉर्ड। और आगे से हमारी कोशिश रहेगी जो डेंगू का जो मच्छर होता है साफ पानी में जो पैदा होता है, हम कोशिश करेंगे उसको भी ख़त्म करने की।